rules. First rule is a raised to the power of m into a raised to the power of n is a raised to the power of m plus n. मतलब 5 की पावर अगर मान लो 7 है इंटू 5 की पावर मान लो 3, तो दिस इज 5 की पावर 10. क्यों? 7 और 3 क्या हो गए? ऐड। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है सबको? यस सर। अगर यहाँ -3 होता तब क्या होता? सर तो 4 हो जाता, 5 पे पावर 4 4 हो जाता. सही है. So science there is also been solved this question. अच्छा, कब है टेस्ट अश्विन? सर नवंबर, सर 9 नवंबर को पहले हिंदी का है सर, फिर सेकंड है साइंस 17 नवंबर, फिर उसके बाद है एसएसटी मैथ्स इंग्लिश एंड फ्रेंच। सर मेरे एग्जाम दिसंबर से स्टार्ट है। मैथ्स में तो हम ये दोनों जो चैप्टर्स हमारे आ रहे कर चुके हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी और कॉन्ग्रुएंस और रेस्पिरेशन, सर रिवाइज करना है सर। लाइट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, एक्चुअली अभी हाँ बोलो. एसिड बेस भी हम कर चुके हैं. यस सर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, रेस्पिरेशन एंड लाइट्स हो चुका है। तो आई वाज सेइंग मैथ्स और साइंस जो भी पोर्शन तुम्हारा वो दोनों आई मीन वो सारा कवर हो चुका है. मेरे तरफ से और कोई हेल्प चाहिए तो बता दो. आई मीन समझ सर बता रहा था। बता. अच्छा, रिवीजन के लिए कह रहे हो? यस सर। अभी एक्चुअली हम लोग वो चैप्टर्स कर रहे हैं अश्विन जो बिल्कुल ही अनटच्ड हैं, बचे हुए हैं, क्योंकि ओके सर। आई मीन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कवर अप करना जरूरी है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको करना. बट आई वुड रिकमेंड ये तुम रीड करो. ऑफ कोर्स तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो मुझसे अलग से कुछ हेल्प चाहिए तो आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सर ठीक, तो -3 अगर हो गया तो ये 4 हो जाएगा. सेकेंड लॉ, सपोज 10 की पावर मान लो 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू माइनस हो जाएंगे सर, 10 की पावर 3। सर 10 की पावर 3 हो जाएगी। 6 - 3 विच इज 3. इसे देखो, सपोज 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2, बताओ. सर 2 की पावर 6। सर 2 की पावर 6। 2 की पावर 6। क्योंकि -3 इंटू -2 क्या होता है? 6 +6. गुड, 6. उसी तरह एक मिनट, फिफ्थ लॉ को स्किप करो. ये पता है ना, एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1. नहीं, यस हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि ये फर्स्ट लॉ भी करवाया था। हाँ, कि ये 0 नहीं होना चाहिए. अरे नॉन जीरो, नॉन एग्जैक्टली, जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए. गुड. और दूसरी बात ये कि हाँ, फोर्थ लॉ क्या कहता है कि अगर 2 की पावर मान लो 5 है इंटू 3 की पावर 5, यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के सेम क्या है? इंडेक्स. सर 6 सर 6 की पावर 5। हाँ, तो तुम 2 इंटू 3 होल की पावर 5 लिख सकते हो विच इज 6 की पावर 5. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था. एंड अबाउट दिस सेवेंथ, ये वाला सेवेंथ में कह रहा हूँ कि -1 की अगर कोई इवन पावर है, जैसे -1 की पावर मान लो 4. सर इट विल बिकम +1। लेकिन एक्चुअली में पता इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? ध्यान से देखना. ठीक है, इसका लेट्स से आपको सिंप्लीफाइड आंसर पूछेंगे. ये दिख रहा है सबको? यस सर। पावर बताओ, ऑड है या इवन है -3 की? सर इवन। इवन. तो क्या ये इवन पावर इस नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट पचा लेगा, खा लेगा अच्छे से? यस सर। तो पॉजिटिव थी। एग्जैक्टली. तो हम ऐसे लिख सकते हैं +3 रेज टू द पावर ऑफ 2. ये समझे? यस। यहाँ पावर क्या है, ऑड या इवन? ऑड। ये नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. यू कैन राइट दिस एज माइनस. इनफैक्ट उस माइनस को बाहर निकाल लो क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाया बेचारे ने, यू नो, कर दी। प्यूक कर दिया. तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 3, -1 बाहर आ चुका है. अब तुम इसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर पता है 9, 4 क्यूब आपको पता है
64। याद कर लो अगर नहीं किया है, बता रहा हूँ, घाटे में रहोगे फिर। सर मेरे को 3 raised to the power 6 तक याद हो गया, सुनाओ। 4 क्यों हुआ कि नहीं याद? सर नहीं तो क्यों नहीं हुआ? सर 4, 16, 64 बस। 4 की पावर 4 तक कहा था ना याद करने, 256। यस सर। तो वहां तक करना है। सर मैं एक बार उसका ट्राई 3 raised to the power 6 तक तो हो गया। 7 पावर 3 तक करा है तक नहीं करना है, पूरा करना है। सर। 7 पावर सर, 7 to 7 49, 49 to 7 343। ट्राई कर रहा था कि सर वो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, चार्ट पेपर लगा लो। जब उठते हो ना सोकर, सामने चार्ट पेपर लगा, रोज सुबह उठ के 2 या 3 मिनट इन्वेस्ट करो, और कोई फास्ट तरीका नहीं है। एक दिन तुम्हें लगेगा बैठ के कर लूं, एक दिन में वो चीज नहीं होने वाली। यू हैव टू लाइक रिपीट दैट ओवर टाइम टू टाइम। सर सर 3 का बताऊं? कहो। सर 3, 9, 27, 81, 243, 729। ठीक है, बट यहाँ देखो, ये -1 यहाँ पे रहेगा क्योंकि माइनस यहाँ से आया, नेगेटिव से, आई मीन सॉरी, नेगेटिव कह रहा हूँ, ऑड पावर से। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 9 into 64 विच इज 540 और 36 कितना हुआ? 576। यस सर। लेकिन नेगेटिव 576, ठीक है। ओके सर। 8th भी इसमें कवर हो गया। अब चलो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन करके फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। हेडिंग दो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो साइंटिफिक नोटेशन। नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नहीं, नोटेशन, यस। या स्लैश देकर लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये क्या है साइंटिफिक सर नोटेशन? मुझे बता रहा हूँ, आता है बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 100 राइटिंग, प्लस। वेरी स्मॉल या बिग नंबर्स। ओ सर जो आपने कल बताया सर, बहुत बड़े नंबर्स को जो पावर्स में कर देते साइंटिस्ट। या फिर बहुत छोटे। बहुत बड़ा नंबर जैसे जैसे अर्थ और सन के बीच में पता कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन। सर आप सर ये वाला क्वेश्चन मुझे शायद आता हो सर। क्या आता? 1 तो मुझे आता है सर स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे आता है। सर, मुझे आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। सर मुझे वो वाला भी आता है अरे कि ठीक है भाई, आता है, दैट्स गुड, बट इसके कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का वो मतलब भी अच्छे से पता होना चाहिए। वो ये है, लिखो सब लोग, a इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ b, कॉमा देकर लिखेंगे वेयर a, ये जो कैपिटल A है ना, ये 1 के इक्वल भी हो सकता है या 1 से बड़ा, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। ये 10 के इक्वल नहीं हो सकता। तो a की कोई भी वैल्यू इसके बीच में लाई कर सकती है, 1 से लेकर 10 से छोटी। और b क्या है यहाँ पे सर? b इज एनी इंटीजर। सबने इंटीजर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस यस सर। सर। कोई भी नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। सर आपने क्या बोला था कि सन और अर्थ के बीच का कितना डिफरेंस होता है? 150 मिलियन किलोमीटर। क्या क्या? ओह माय सर गॉड, 150 मिलियन किलोमीटर। ओह माय गॉड, हाँ, इतना सा डिस्टेंस। 150 मिलियन किलोमीटर, करेक्ट। ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ऑलराइट, अब देखो एग्जांपल्स। सर देखो, अगर लेट्स से एक बैक्टीरिया, पता है किसे कहते हैं? यस सर। बहुत छोटी सेल होती है। कितनी छोटी पता? ये देखो। बहुत छोटे जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती। नहीं, फिर भी अगर कोई साइज पूछ ले तुमसे ये देखो इतनी छोटी। सर कोई क्यों पूछे? 0.00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 0 साइज ऑफ बैक्टीरिया। चलो, एंड वायरस, वायरस तो और छोटा है, काफी छोटा है। इधर देखो, 5 to 300 नैनोमीटर, ये किसकी रेंज है? सर एक बैक्टीरिया की। शुरू से पढ़ो। वायरसेस आर यूजुअली मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया,
with the vast majority being submicroscopic, generally ranging in size ये 5. वायरस का है ये तो। एग्जैक्टली, ये वायरसेस का है। जनरली कह रहे हैं वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, किनके कंपैरिजन में? बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। बैक्टीरिया। इतने छोटे हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं, वायरस। सब माइक्रोस्कोपिक इसलिए तुमने वर्ड सुना होगा, सब माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक दुनिया से भी और काफी छोटा, बहुत छोटा। ठीक, अब क्या कह रहे हो? तो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म। वेल अश्विन, ये ना लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, इसके साथ एक और दिक्कत है वायरस के साथ, इसलिए सर तो वो लिविंग फीचर्स भी शो करता है, सर नॉन लिविंग फीचर्स भी शो करता है। यस, अगर जब तक वो अपने होस्ट के बाहर है, होस्ट और पैरासाइट तुम लोगों ने पढ़ा होगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। यस सर। यस सर, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। जब तक वायरस अपने होस्ट सेल के बाहर है ना, वो बेचारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो लिविंग हरकतें शो ही नहीं करेगा अगर वो होस्ट के बाहर है। जैसे वो होस्ट के अंदर आ जाता है तो वो होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सर और फिर वो मतलब पूरा एक से होस्ट पे डिपेंड सर करता है। बाहर है वो Completely. मरा हुआ और अंदर आती जिंदा। जिंदा, तो एग्जैक्टली, कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंड करता है वो। यस। तो मतलब वो जिंदा हो जाता है सब बॉडी में आके। इसीलिए तो आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए कि ये भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसलिए हाँ बोलो। सर अगर चलता होगा लिविंग है, अगर नहीं हिलता होगा तो नॉन लिविंग है। और सर पैरासाइट्स लिविंग एनिमल प्लांट करता है। क्या कह रहे हो सात्विक, फिर से बोलो। सर सैप्रोफाइट्स डेड और डिकेइंग मैटर पे करते हैं ग्रो, और सर पैरासाइट्स अलाइव की लिविंग मैटर पे करते हैं। राइट, ठीक। देखो, खैर मुद्दे पे आते हैं। डेटा याद है क्या था? 5 to 200 ना, या 300? अभी गूगल में देखा था 300 था। 5 to 300। और अगर उसने किसी ने देखा उसके बाद एक छोटी सी चीज लिखी थी NM, NM मतलब नैनोमीटर। नैनोमीटर से माइक्रोमीटर से भी छोटा है। बहुत, कितना? एक्चुअली 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 से फील नहीं आ रही है, ये रूल सबको मैंने बताया था। रेसिप्रोकल ले लो तो -9 का क्या हो जाता है? +9। तो अगर मान लो एक वायरस का साइज है 7 नैनोमीटर, आप नैनो को हटा के ना लिख सकते हो 10 की पावर -9। बाकी की सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे हम लिखते हैं ना 7 kg, मीटर लिख दिया। हाँ मीटर लिखेंगे ऑफ कोर्स। जैसे kg, के को हटा के क्या लिख सकते हैं? 1000। तो जी तो रहेगा, जी तो यार बेसिक यूनिट है मास का। तो वही मैं कह रहा था, एन हट गया तो एन अपने साथ क्या लेकर आ गया? 10 की पावर -9। एक चार्ट होता है, तुम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट पे कन्वर्ट कर दो। हाँ तुम लोग सीनियर क्लास में चल जाओ। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट ईयर तुम लोग को बताऊंगा। एक चार्ट है, एक्सापीटा, टेरा, गीगा, ऐसे लेकर पूरा पिको फॉर्म टू अटो तक। बताया था, ये बहुत हाँ अजीब से नाम थे। हाँ हाँ, सर हम लोग मिलीमीटर तक सीखा है, मिलीमीटर। वो तो छोटी सी चीज। देखो एक जल्दी से मैं आउटलुक तुम्हें दे देता हूँ। 8th क्लास में जाओगे मैं तुम लोग को ये पक्का याद करवाऊंगा। शुरुआत होती है एक्सा, फिर पीटा, फिर टेरा, फिर गीगा, डेका भी होती है। मेगा, किलो। सर टेराकोटा। एक मिनट, एक्सापीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। सर मेरे तो मिली, विश्वास सब नहीं मिली, है याद करने सब पे। मिली। हाँ अश्विन क्या कह रहे हो? मिली, माइक्रो? सर अल्फा बीटा गामा थीटा। नहीं वो ग्रीक लेटर्स हैं। पिको सर फॉर्म 1 टू हेक्टर अटो। कितने किलोमीटर का होता है? वो किलो हो, मिली हो, सारी इंफॉर्मेशन इसी में छिपी हुई है। एक्सा है 10 की पावर 18, पेटा है 10 की पावर 15, टेरा है 10 की पावर 12, गीगा है 10 की पावर 9, मेगा है 10 की पावर 6। 6। किसी को पैटर्न दिखा पावर्स का? सारे 3 के टेबल सर में आ रहे हैं। 3 माइनस होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन जैसे 3 पे आ गए अब 2 1 0, मतलब 2 1 0 भी लिखेंगे नहीं, 1 के बाद फिर -1, फिर -2, -2 फिर फिर -3 -3, फिर -3 से पता है -6 -9 वैसे चलेगा। अच्छा सर, सब मिली सेकंड भी होता है ना? अयो। हाँ, तो एक चीज नोटिस करो, शुरुआत कहाँ से हुई? +18 से, यस सर। और अंत कहाँ पे हो रहा है? -18 पे। -6 से। -18। अच्छा तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तुम लोग जो मिलीमीटर भी पढ़ते हो ना, 1 मिलीमीटर, ये मीटर के कितने इक्वल है? कितने मीटर? ये देखो तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन लिखा। मिली कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है सबको। यस सर। तो 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3
मीटर के इक्वल है सर। इसका मतलब है तुम 1 मीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तब जाके 1 मिलीमीटर के इक्वल आएगा। लेकिन सर हमने तो सेंटीमीटर पढ़ा था। हाँ 10,000 होना चाहिए। Sir, 1 to 10 power 3. 10,000 नहीं, Sir, 1000। 1 to 10 power 3. अरे भाई 10 की पावर ऊपर जब है तो -3, नीचे लाओगे तो 1/10 की पावर +3 नहीं होगा? Yes, sir. सेकेंड लॉ जो तुम लोग को खास कर मैंने बार बार बताया कि तुम्हारी बुक में Yes, कहीं sir. नहीं है, लेकिन हाँ। अब 1 मीटर जो न्यूमरेटर है, 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। Yes, sir. लिख सकते की हैं. पावर 3 को 1000 लिख सकते हो। Yes, sir. ये कट जाएंगे तो क्या बचा? 1/10 centimeter. 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को ये रिलेशन याद है कि हाँ सर 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो ये Yes, आया sir. कहाँ से? बेसिकली ये रिलेशन होती है हमेशा एसआई यूनिट और बाकी यूनिट्स के बीच में होती है रिलेशन। एसआई यूनिट 6 में पढ़ा होगा। लेंथ की मीटर होती है, वेट कह रहा हूँ सॉरी, मास का ग्राम होता है, सॉरी किलोग्राम, सो सॉरी। टाइम का सेकेंड्स होता है ना? सब पढ़ा ये होगा। सर साइंस में भी तो पढ़ा था अभी जो चैप्टर था मोशन एंड टाइम। सर उसका क्या होता है सर? Sir, meter per second, kilometer per hour, sir, millimeter per second. मिलीमीटर पर सेकेंड। Sir, हाँ sorry, sir, meter per second, kilometer per hour. बस ये दोनों स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ अब इधर देखो, सुनो क्या होता है कैपेसिटी का? क्या कह रहे हो अश्विन? सर कैपेसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है? कैपेसिटी का कैपेसिटी Sir, I ऐसा think यूनिट, liter, ऐसा milliliter. यूनिट कह रहे हो तुम? यस सर। सर कैपेसिटी से क्या कहना चाह रहे हो? Sir, ऐसा वॉल नहीं, ऐसा ही तो liters होती है. सर लीटर्स। सर नहीं नहीं, लीटर्स ऐसा यूनिट नहीं है पल्लव। Sir, milliliters. मिलीलीटर। मिली नहीं है किसी का ऐसा यूनिट। कैपेसिटी नहीं, कुछ Kiloliters. और होगा। कुछ भी बोले जा रहे हो, किलो लीटर नहीं है भाई कैपेसिटी करके कुछ ऐसी चीज। इधर देखो, टेम्परेचर का तो केल्विन है। टेम्परेचर का केल्विन है। 7 × 10 की पावर क्या था वो? नैनो -9। इसे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे मत भूलो स्टैंडर्ड फॉर्म को, इसको हल्के में मत लो। a × 10 की पावर b। तो मैं पूछ सकता हूँ a की वैल्यू देखो क्या है? a का रोल कौन निभा रहा है? 7। b का रोल कौन निभा रहा है? -9। दिखा? -9। यस सर। और a की ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि a 1 और 10 के बीच में, लेकिन 1 चलेगा। जैसे इधर देखो जल्दी, इसको फिल कर दो 1 मिनट जल्दी से। Very large numbers can be expressed in standard form, also known as dash notation. Scientific. The place of 6 in 5.632 is सर 1/10 tenths. सर 10th। डेसिमल में पढ़ा होगा क्लास 6 में, याद आ रहा है। In 10 की पावर -5, -5 is the exponent and 10 is the बेस। base. A raised to the power of -m is the dash of a raised to the power of m. रेसिप्रोकल। Fantastic. यही था अपना सेकेंड लॉ। बहुत बढ़िया, इसे नहीं भूलना है। तो 1/power m। a raised to the power of m into a raised to the power of n is a raised to the power of x, where x is the m plus n sum of, very good, x इन दोनों का सम है। ये तो फर्स्ट लॉ था अपना, राइट? ठीक, ये बताओ 10 क्यूब इज कॉल्ड द डैश फॉर्म ऑफ 1000। सर एक्सपोनेंशियल। स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकते हो। ओके, बोथ आर करेक्ट। ये देखो -1 रेज टू द पावर ऑफ p इज 1। ये कब वैलिड है? जब p कैसा इंटीजर है? नॉन जीरो। Non-zero. सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। सर जीरो होगा तभी सर होगा। नॉन जीरो पॉजिटिव। सर नॉन जीरो पॉजिटिव। नॉन जीरो पॉजिटिव, ओके। सर इवन। वेरी गुड नहीं दिव्या, positive। इवन, बहुत बढ़िया, इवन इंटीजर। अरे भाई ये राइट हैंड साइड देखो क्या है? +1 है। माइनस साइन को डाइजेस्ट करने वाला यहाँ डेफिनेटली सर 100% ये इवन होना चाहिए, राइट? यस ठीक है।
अब तुम लोग में से शायद कुछ कंफ्यूज हो रहे होगे, सर इवन इंटीजर मतलब हम -6 भी लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। सर कैसे? करके दिखाओ। ये देखो। सर माइनस माइनस कट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कटते पल्लव। इस माइनस साइन का इससे कोई जमीन आसमान में भी रिलेशनशिप नहीं है इनका। ये माइनस साइन को गायब करने के लिए रेसिप्रोकल लेकर के हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ। यस यस सर। सर। अब तुम खुद बताओ, डिनोमिनेटर देखो माइन नेगेटिव में ऐसे अगर बेस क्या लिख सकते हो? फिर से रेसिप्रोकल हो हाँ, जाएगा। क्या लिख सकते हो? इवन है तो ये नेगेटिव साइन को पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। यस वन सर 1/1 पॉजिटिव 1 ही है। यस सर। समझे बात? इवन इंटीजर। ओके, ये लास्ट बताओ। 1 raised to the power of n is 1 is valid for dash values of n. सर इवन। सर नॉन जीरो। सर फिर नो सर 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 इसका होगा सर जीरो। सर जीरो। अब सर जीरो। मछली फंसी। सर अब एनी तुम लोग पॉजिटिव फंसे। सर वैल्यू फॉर वन। सर वन। सर वन। सर सोच एनी के पॉजिटिव बोलो, सोच के इंटीजर। बोलो। यहाँ बेस भी जो है पॉजिटिव है, जो राइट हैंड साइड सर है वो एनी भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। एनी सर वन। पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सर वन। सात्विक है एनी पॉजिटिव, तुम कह रहे हो 1, किसी ने 0 सर भी कहा जीरो था। जीरो। सर नेगेटिव और बोलो तुम नेगेटिव इंटीजर। ओके, कुछ भी बोलो, रैंडम बोलो। नहीं, कुछ सोच के बोलो भाई। 1 raised to the power of कैसा? एनी इवन इंटीजर। सर एनी इवन। इसने एक और चीज ऐड कर दी है, एनी इवन इंटीजर। माय डियर, ये सिर्फ 1 है। 1 की कैसी पावर चढ़ाओगे कि 1 मिल जाए? सर वन। सर वन। सर जीरो भी कुछ चढ़ाएंगे भी तब चढ़ा आ सकते हैं जाएगा। सर पॉजिटिव में माय या डियर, सर जीरो भी चढ़ा सकते हैं। कोई भी वैल्यू नहीं मैटर करती है। ओ माय गॉड, 1 की पावर अगर पॉजिटिव 2 है तब भी 1, 1 की पावर अगर नेगेटिव 7 है तब भी 1, 1 की पावर 0 है तब भी 1। सर वन की सर पावर मेरा भी माइनस सही टू है। सर मेरा भी सही है। लो 1 की पावर 2/3 है तब भी 1। तो सारी इंफॉर्मेशन को तुमने एक वर्ड में, मेरी बात सुनो, ये सारी इंफॉर्मेशन को तुमने एक वर्ड में क्लब नहीं किया। 2/3, 0, इंटीजर। पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, सर एनी इंटीजर नहीं बोल सकते। एनी वैल्यू। ओके सर हम कैसे फ्रैक्शन कर सकते हैं। गाइस एक मिनट रुको, आई विल बी बैक, जस्ट अ मिनट। आई वॉश करके आओ तब तक सब लोग ओके जल्दी। सर। लेट्स गेट बैक। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। कम ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Yes. सर मैं बताऊं। आप एक मिनट में जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। अश्विन जल्दी बताओ, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके b की वैल्यू क्या है? याद है a और b हमने कुछ लिखा था, तुमने अपनी कॉपी में नहीं लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म। सर मैं बताऊं। वेल डन। हमेशा रिकॉर्ड तोड़ते रहते हो तुम। किस चीज के रिकॉर्ड? नहीं सर, आप कितना भी कह लो, मैं नहीं चेंज होऊंगा, मैं तो वैसा ही रहूंगा। सर अपना अपना स्टाइल है सर, आप नहीं समझोगे। सर 5724। देखो देखो एक मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अश्विन बताओ b की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से। सर बी की वैल्यू, हम्म, सर बी की वैल्यू है सर 3। बस बी कॉन्फिडेंट, इट इज 3। a की वैल्यू भी क्लियर है सबको, 5.724। अब आपको बताना क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। ट्रू ट्रू। ओ फॉल्स। अच्छा, ये ट्रू है पल्लव। अगर 57.24 इंटू 10 की पावर मान लो -7 होता, तब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि माइनस और रेसिप्रोकल हो जाएगा सर फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं, कम ऑन यार, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। b इज एनी इंटीजर। ओके सर सर हाँ यस स्नेहा बोलो। है सर है सर है। क्योंकि a की वैल्यू 10 से ज्यादा है। बहुत बढ़िया। नाउ दिस गर्ल इज पेइंग अटेंशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी कहता है कि a की वैल्यू शुड बी लेस देन 10 बट या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो क्या ये फॉलो कर रहा है a की उस रेंज को? सर नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। चलो कॉपीज खोलो, 2 रूल्स लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्लियर हो जाएगा। जल्दी कॉपी खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। खुली हुई है। ऑन मूविंग, जल्दी लिखो ऐसे 2 स्टेटमेंट्स। डेसिमल सर पॉइंट ऑन मूविंग टू द लेफ्ट Yes, sir. index of 10
is left करते हैं. हाँ, index of 10 is added to the to the positive integer. The number of times. मतलब है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में मैंने बता दिया. अरे सुनो, कुछ सर लिखो चेंज मत. मत करो सर. सर मैं कैसे? सुनो, मैं चेंज नहीं करवा रहा हूँ, बस मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ. लेफ्ट में पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लिख लो, इसके नीचे राइट मूव करोगे तो नेगेटिव इंटीजर. सर आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिखे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसको समझ नहीं सकता. ओह नो. ओह यस. सर बेसिकली पल्लव अल्बर्ट आइंस्टाइन. इंट शॉर्ट फॉर्म में पता किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे ना तो उसमें यस सर. इंट का मतलब इंटीजर होता है. इंटीजर होता है. मैंने पाइथन में पढ़ा था. क्या सर कह str का मतलब स्ट्रिंग होता है. हाँ, str मतलब स्ट्रिंग. str ना. यस सर str. फ्लोट का क्या होता है मतलब? सर फ्लोट का मतलब होता है सर FL. सर या तो डेसिमल था या तो जो नॉर्मल होता है, नॉन डेसिमल नंबर. साइंटिफिक नोटेशन. होगी सर. चलो देखो इधर एक चीज, ये बस ये लिख लो, काफी है. लिख लिया सबने? यस सर. 150 मिलियन किलोमीटर्स. 150 लिख लिया. मिलियन में कितने जीरो आते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सर 1.5 into 10 to the power of सर 7. देखो उसने क्या किया, जय ने इसको जंप करवाया लेफ्ट. कितनी बार लेफ्ट जंप करवाया? एक बार नहीं, 2 बार, 3 4 5 6 7 8. 1.5 इंटू 10 की पावर. अब तुमने लेफ्ट जंप करवाया तो कैसी इंटीजर आएगी? 10 के पॉजिटिव 8. पॉजिटिव 8 को 8 ही रहने दो. समझ में आई बात? यस सर. प्लीज और प्लीज इसको ऐसे मत छोड़ देना. 15 इंटू 10 की पावर 7 ये गलत है. बोलो क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लाई नहीं करता है. ए की वैल्यू देखो 10 से ज्यादा हो गई. 15 बड़ा हो ओके सर. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 15 into 10 to the power 7 into 10 to the power 1. कम ऑन, वो सब नहीं पंगे करने. बस मेक श्योर ए को इस रेंज में बांध के रखना है. अब तुम ऐसे डिटेक्टिव जैसे बातें मत करो हेमांग. ए को इस रेंज में बांध के रखना है, बस इस चीज का ध्यान रखो. अब साइंटिफिक नोटेशन के देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है. मैं अब जल्दी जल्दी तुम लोग से पूछूंगा, तुम लोग को आंसर करना है फटाफट. यस सर. डोंट डिले. फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे, मिस नेहा, आर यू रेडी? ओह नो. Oh no. स्नेहा कहाँ गई? अच्छा सर आप साइंस में चले गए थे. हाँ, मैं मैथ्स में जा रहा हूँ. और ये है तुम्हारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सर चैप्टर 13 ये पेज नंबर 249. स्नेहा रेडी? इसका आंसर करो जरा जल्दी से. आई का अर्थ हैज इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर. जस्ट राइट और जस्ट टेल मी द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर. मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम जल्दी से काउंट कर पाओ. जय जिसकी बारी वो बोलेगा. स्नेहा कॉमर्स की हेल्प लो. कॉमर्स लगे तो 3 की जंप एक बार में करो. सर उसके बाद मेरी चांस. स्नेहा जल्दी बोलो, कम ऑन, बहुत सिंपल है. सर इसका मेरी बारी है. 1.353 into 10 power 9. -9 या +9? तो मैंने आपको चार्ट लिखा. हाँ पल्लव, इट्स करेक्ट. -9 या +9? गुड गुड. स्नेहा. अश्विन. यस सर. हाँ इसका आंसर बताओ. ये क्वेश्चन है मिस्टर अश्विन. यस सर. बीट की आवाज आ रही है. क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख रहे हो? यस सर. सर Tell me the scientific or standard form of this particular number. Take help of commas. Take help of commas. बताओ जल्दी.
3165 to the power of 5. क्या कहा, फिर से कहो। Sir, 3165 to the power of 5. अश्विन ध्यान दो यार क्लास में। एक मिनट यश, सब मेरी टेलिंग। एक मिनट रुको। सर मुझे भी चांस दो। यश सर वो अनम्यूटेड है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। सर अच्छा यश चैट पे एक बार लिख के बताओ यस और नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट। सिंबल भी नहीं आ रहा। हाँ दिव्या, दिव्या Yes, sir. इसका बताओ तो स्टैंडर्ड फॉर्म फिफ्थ का। So 1 minute. 1 minute, that's too much to ask. इतना टाइम नहीं दिव्या, जंप करवाओ यार, कम ऑन। 1 2 3 4, रुक जाओ। कितना हुआ दिव्या? Sir, 3 into 10, 4. 10p power 4. अरे आगे इंफॉर्मेशन बोलनी है। 3.9087 इंटू 10 की पावर कितना, 4 या 5? कितने जंप्स करवाए लेफ्ट? 4. तो बस 10 के पावर +4। हेमांग इसका बताओ, मिस्टर हेमांग, मिस्टर हेमांग तुम बताओ पल्लव जी का। जल्दी जल्दी जी, कम ऑन, टेक द हेल्प ऑफ कॉमर्स। सर 3 into 10 to the power 20। बहुत बढ़िया। सर मुझे भी चांस चाहिए। जब तुम्हें कॉल आउट कर रहा था तुमने कुछ कहा नहीं। सर एक बजी थी। तुम इसका बताओ जय, जल्दी से बी का, जल्दी जल्दी जय। सर कौन बी का? हम्म, सर एक बार कौन, अच्छा ये सर 1 मिनट। सर 3 into 10 to the power 8. गुड। सात्विक इसका बताओ एच का। सर एच का सर कहो, आई एम ऑल इयर्स। आई एम ऑल इयर्स। सेट। सर 6 into 6 पॉइंट yes 6.023 इनटू into 10 to the power 24 24 you said. 22 Good. 22. Mr. Hemang. यस सर। J. सर जे Yeah, J. सर 1027 1010। हाँ, सर 1027 पॉइंट कौन बोलेगा? कैसे बोल रहे हो? ढंग से बोलो, बी एक्टिव। सर 10 क्यों बोल रहे हो? 1.027। 1.027 हाँ, into 10 raised to the power 6। are you sure it is 6? नहीं सर 9। 9 jumps. Miss Sakshi. मिस साक्षी, ये चली गई लड़की नहीं। नो सर मैं इधर हूँ। तो साक्षी कुछ कहो हो, इसका बताओ। हमें एक्सपैंड करना है साक्षी। अच्छा देखो, हमें से ना एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मतलब जैसे हम करते ना 294 को, बचपन में याद है 2 into 100 करते थे, प्लस 9 into 10 करते थे, प्लस 4 into 1, उस तरह से। बट मान लो साक्षी कुछ ऐसा नंबर है बड़ा सा, कुछ डरावना। नहीं सर, डरावना क्यों बोल रहे हो? मान लो कुछ इतना बड़ा नंबर है, तो आप सबसे पहले कॉमर्स प्लेस कर दो 3 3 के
मतलब गैप्स में। फिर आई थिंक हेल्प मिल जाती है कि ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 9 है। ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो अब जब एक्सपैंड करेंगे हम साक्षी 3 इंटू 10 की पावर 10, क्योंकि Sir, 9 के बाद क्या आएगा 10, राइट? Yes, आई sir. मीन प्लस, क्या हम इसे एक्चुअली लिखेंगे भी 0 इंटू 10 की पावर 9? क्या ये कोई डिफरेंस मेक करेगा? तो हम सीधा लिख सकते हैं प्लस 2 into 10 to the power 8. 8। साक्षी सुन रही हो? Yes, yes. हाँ, प्लस फिर 5 इंटू 10 की पावर 7, फिर 8 इंटू 10 की पावर 6। उसी तरह जब 3 इंटू 10 की पावर 4, 1 इंटू 10 की पावर, सॉरी 8 इंटू 10 की पावर 6, हाँ 3 इंटू 10 की पावर 5, 5. 1 इंटू 10 की पावर 4। क्या हम लिखेंगे 0 इंटू 10 की पावर 3 इसका? So 7 into 10 to the power इसको 3. स्किप करके फिर यहाँ आ जाएंगे। तो समझ गए स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी एक्सपेंशन फॉर्म? Yes, sir. तो तुम मुझे इसे एक्सपैंड करके जरा बताओ बिना पेन यूज किए। बट टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू आउट, आई विल प्लेस द कॉमास। देयर यू गो, बताओ, कम ऑन। Yes, sir. Right. वन शॉट में बोलो। 2 इंटू 10 की पावर, शुरू 2 करो। into 10 की power 6 कम ऑन। plus 10 की पावर 8 6। into 10 10 की power पावर 5। Sakshi, 8 is the digit which is occupying 10 की पावर 6 place value. 10 की पावर 6 मतलब कितना होता है? करोड़ तो नहीं होता, 10 लाख। 3 के प्लेसेस में तो ये 2 की क्या प्लेस है? 10 की पावर 7 है ना साक्षी? Yes, sir. मेरे सिस्टर ने कीबोर्ड में पता नहीं क्या दबा दिया, वो हैंग हो गया था। बोल तो तुम रही हो। अरे तुम्हारे बोलने पे उसका थोड़ी कोई कंट्रोल है। बोलो, ढंग से बोलो शुरू से। Yes, sir. 2 into the power of नहीं 2 into 10 की पावर 6 plus 8 फिर into 2 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 प्लेस वैल्यू को किस डिजिट ने ऑक्यूपाई किया है? 8 ने किया है। तो 8 के और लेफ्ट इधर जाएंगे, लेफ्ट जब जाते हैं तो प्लस करते हैं पावर 10 की जो भी होती है। तो ये 10 की पावर 7 है ना? 2 into 10 की पावर 7 बोलो फिर प्लस प्लस 8 इंटू into the power of 5. ओह नो, ये 6 है। Oh yes, means 6. अब इसको लिखने की जरूरत है 0 इंटू 10 की पावर 5? नहीं, आगे बढ़ो। फिर 6 into the power नहीं 6 into 10 की पावर 4. गुड, आगे। 10 1 into 10 की पावर 3. आगे जल्दी जल्दी बोलो। 9 into 10 की पावर 2 plus 6 into 10 की पावर 1. हिंदी में जा रही है। जल्दी बोलो हेमांक इसका। 300619 एक शॉर्ट में बोलो। मैं बताऊं? एक मिनट में कॉमर्स प्लेस करता, जल्दी बोलो। हाँ सर 3 into 10 raised to the power 7. 0 into फिर 10 जीरो की बात ही नहीं करनी है सर 6 into 10 raised to the power 4. गुड, आगे बोलो जल्दी जल्दी। 1 into प्लस कौन बोलेगा बीच में? प्लस भी बोलना है। हाँ 1 into 10 raised to the power 3 plus 9 into 10 raised to the power 2 plus 4 into 10 raised to the power 0 1 1. 10 raised to the power of 1, ठीक है। सर मैं बताऊं? एक मिनट, जय इसका बोलो नंबर क्या होगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? एक्सपैंडेड फॉर्म से न्यूमेरिकल वैल्यू में। हाँ जल्दी। सर एक देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना, सब लोग देख लो इधर गाइस। यस सर। इधर देख लो ऐसे क्वेश्चंस को। मैक्सिमम कितनी प्लेस वैल्यू तक गई है? 4th प्लेस। 30,705. हाँ देखो मेरा ट्रिक ये है, जो मैक्सिमम होती है ना
10 की पावर, मैं उतने ब्लैंक स्पेसेस बना लेता हूँ, मतलब 1 2 3 4, ये समझ रहे हो? 3 इस प्लेस पे है, क्या 10 की पावर 3 वाला टर्म है यहाँ पे? ना, सर तो तो वहां पे 0 जीरो लिख दूंगा। 10 की पावर 2, हाँ सर 7 है, तो यहाँ 7 लिखूंगा। क्या 10 की पावर, हाँ 10 की पावर 0 पता है ना, वो 1 ही होता है यूनिट्स प्लेस, तो यूनिट्स प्लेस में एक मिनट रुको, मुझे कुछ गलती हुई, यूनिट्स 10 100 1000, ओहो सो सॉरी, इसमें मुझे +1 करना था। सर मेरा आंसर 1 2 3, 30705। हाँ ये वंस की है, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये 1000, 30075 आ रहा है। हाँ ये 10,000 प्लेस, तो यहाँ पे 3, फिर 10 की पावर 3, यहाँ पे 0, 10 स्क्वायर पे क्या है 7, यहाँ पे कुछ है 10 प्लेस में, कोई देखो 0, सर तो गुड, जीरो और यहाँ पे 5। 5, तो 30,705 सही है जय। स्नेहा तुम इसका स्नेहा इसका बताओ। सर मैं एक का बता एक मिनट में मैं बताऊंगा एक खा। स्नेहा इसका बताओ एक शॉट में। देखो 5 है ना, तो तुम 6 ब्लैंक स्पेसेस बना लो, 5 + 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितनी गई थी 10 की पावर 4 ना, तो मैंने 5 ब्लैंक स्पेसेस बनाए, उसी तरह जो मैक्सिमम पावर है उससे +1 उतने ब्लैंक स्पेसेस। बोलती जाओ फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। सर मैं ए का बता दूं? एक मिनट, साक्षी है कि नहीं? साक्षी कह रहा हूँ, स्नेहा है कि नहीं क्लास में? अच्छा स्नेहा ने अभी ज्वाइन किया, आई थिंक नेटवर्क इशू था। अश्विन तुम बताओ। एक मिनट मैं रुको, बताऊं एक मिनट पल्लव, इसके बाद अश्विन बोलो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना माय डियर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म जैसे 3 × 10 की पावर 5 प्लस 4 × 10 स्क्वायर प्लस 1 × 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। पल्लव बताओ पहले कितने ब्लैंक स्पेसेस बनाएंगे? सर 6 क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 10 की पावर कितनी गई है? 5 5। अश्विन ध्यान दो, मैक्सिमम 10 की पावर 5 है, तो 5 + 1 6। ये देखो मैंने 6 ब्लैंक स्पेसेस बना लिए। यस सर। अब शुरू करो पल्लव बोलना। सर 3 कहाँ पे प्लेस वैल्यू? सबसे आगे उसको सर बोलो, उसको उस प्लेस वैल्यू का नाम क्या है? सर 3 लाख। सर 10,000 10,000 नहीं, 10 की पावर 5 बोल दो चलेगा, विच इज लाख। तो यहाँ पे 3, आगे बोलो। सर 10 to the power 4 0 गुड सर 10 to the power 3 0 गुड सर 10 to the power 2 4 गुड। 4 सर क्यों? 10 to the दिख रहा है power ना अश्विन? आगे बोलो, बोलो सर कंटिन्यू। 10 to the power 1 0 गुड। सर 10 to the power 0 1 क्यों? क्योंकि ये देखो, ये देखो, तो इसको आप रीड करो अश्विन, इस नंबर को जरा रीड करके बताओ कैसे करोगे इंडियन सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग कॉमर्स लगाया मैंने। सर इंडियन सिस्टम में सर होगा सर 3,00,400 बस, और इंटरनेशनल में कैसे रीड करोगे? और इंटरनेशनल में सर 300,000 गुड, 300,400 वेरी गुड। इसका आंसर हिमांक जल्दी से बताओ। मिस्टर हिमांक, यस सर। क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हो? यस सर। पढ़ो। हमने बाकी सभी पहले ब्लैंक स्पेसेस बताओ, कितने ब्लैंक स्पेसेस बनाओगे इसमें? सर 5। ओह नो, सर ओह नो। सर 6 बनेंगे। 3 4 5 6। अब सर पहले सर 4 raised to the power 4 into माय 10 डियर एक्सपैंडेड ही है, तुम्हें इसको नंबर में करना है, तो नंबर बोलो बस। सर 10 raised to the power 5 वाली प्लेस में आएगा 4। 4 गुड, फिर सर फिर 10 raised to the power 4 में आएगा 0। गुड, फिर उसका 10 raised to the power 3 में आएगा 5। हाँ आगे। 10 raised to the power 2 में आएगा 3। फिर 10 raised to the power 1 में आएगा 0। तो पावर 0 में आएगा 2। बहुत बढ़िया। सर मैं हाँ बताऊं एक मिनट, दिव्या, मिस दिव्या, इसको एक मिनट, इसका आंसर तुम्हें बताना है, ध्यान देना।
That's missed J. सर मैं प्राइवेट चार्ज में हाँ जिनको ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ मैं बीच में इनटू लिखते जा रहा हूँ, बीच में क्या होंगे प्लस। रुको अभी बात खत्म नहीं हुई है दिव्या। दिव्या पढ़ो से पहले दिव्या बताओ कितने ब्लैंक स्पेसेस दूंगा मैं। 10. आर यू 100% श्योर? चलो मैं Yes, दे sir. दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या -3 कुछ मायने नहीं रख रहा है कि तुम किसी और जोन में चली जाओगी फिर? Yes, sir. नेगेटिव जोन में चली जाओगी। डेसिमल जोन में यार, फ्रैक्शन। Oh yes, sir. तो उस जोन में कितने और मैं ब्लैंक स्पेस बनाऊं? चलो यहाँ पॉइंट लिख दिया, यहाँ कितने बनाऊं? 2 3 4 5 कितने? मैं प्राइवेट चार्ज में Sir, 3. वेरी गुड 1 2 3। अब पढ़ो नंबर जल्दी। Sir, 7. हम्म Sir, फिर 0. गुड, बोलो। Sir, फिर 0. हम्म बोलते Sir, जाओ। फिर से 0. हाँ फिर 0. हाँ फिर 0. हाँ। Sir, फिर 0. फिर 0. ओह नो। Sir, Number 2. इस टू पावर 4 के बाद 2 आएगा। हाँ तो 0 बोला ना तुमने पहले, आगे बोलो फिर। नहीं, तो मैं 4 10 रेज़ टू द पावर 4 के लिए बोली थी। अच्छा आगे इसके 2 के बोलो। सर 2 के बाद फिर 0 फिर 1। फिर 0 ए फिर एक मिनट, 1। हमसे क्या गड़बड़ हुई है? हमने 10 प्लेसेस नहीं दिया क्या? 1 2 3 Yes, sir, 4 10 5 ही 6 दिए 7 हैं। 8 9 10 10 तो दिया है। तो मैंने कोई लिखा गड़बड़ गड़बड़ है। एक मिनट मैंने लिखा गड़बड़ है। ये 10 की पावर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 1 सर 2 आपने 3 4 के 4 बाद 5 7 कर 6 दिया था 7 8 सर, 9। 6 आना था 7 पर। राइट, मुझसे यहाँ गलती हुई है। सर आपने 6 और 5 के बीच में एक और गैप छोड़ा है, इसलिए दिक्कत हो गई। 7 6 हाँ यार काउंटिंग भूल गया मैं। एक मिनट, नो, ये 10 की पावर 5 होगा और ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। फिर से बोलो दिव्याज। तो 7 हाँ 0 0 0 सर 10 टू द पावर 4 तक 0 होगा। ठीक है आगे। सर उसके बाद 2 0 1 4। और उसके बाद कुछ बोलोगे नहीं? कंप्लीट करना सर बोलूंगी तो बोलो। 0 हो गया ना, तो ये देखो 10 की पावर -1 फिर 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3, समझी? यस। अब कंप्लीट करो। नहीं उसको बोलने दो। 0 0 सर 0 0 5। बस -1 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, -2 की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बस 0 0 5। सही था। अब इसको पढ़ेगा सात्विक, रीड करो इसे सात्विक। ओके सर। ऐसे कौन सा सिस्टम मुझे भी रीड करना है? एक मिनट उसे रीड करने दो। पढ़ो। कौन से सिस्टम में? तुम इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल मैंने कॉमर्स भी वैसे दिए हैं 3 सर 7 बिलियन गुड पढ़ो। 2014.005। इसको 005 नहीं बोलते हैं, 5000th भूल गए? ओके सर। थाउजेंड मुझे बोलना 1000,000 थाउजेंड्स एस भी बोलना है। आज हो गई छुट्टी क्योंकि टाइम। हाय सर। ओके सर बाय सर। थैंक यू सर। सुनो इसकी एक्सरसाइज बना लेना सारी। ओके सर। ओके सर बाय 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 बाय। 13.2 एंड 13.3। सर प्लीज सेंड इट टू द ग्रुप। ठीक है मैं भेज दूंगा। सर बाय 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 साइंस का डाउट सेशन है क्या? हिमाक यू कैन लीव। सर कल कल साइंस का डाउट सेशन है। डाउट सेशन नहीं, कल क्लास है। सर मतलब डाउट्स पूछने होंगे तुम पूछ सकते हो, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा सर फाइन। वो कल बताएंगे। ओके सर। ऑलराइट बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय। बाय।